जब जय शाह ने खड़े कर दिए थे हाथ, गांगुली के कहने पर भी नहीं बनी थी बात, तब रोहित ने आधी रात को फोन घुमाया, क्यों ड्रेसिंग रूम में द्रविड़ का गला भर आया। जो धोनी नहीं कर पाए, सचिन सहवाग से नहीं हुआ। 7 महीने में हिटमैन ने कर दिया वो काम। एक कॉल पर लिख दिया ऐसी कहानी कि आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी सलाम। जिसके सम्मान में झुक जाते हैं धुरंधर, कहने लगे थे लोग उसे लूजर। रोहित ने दे दिया वैसी विदाई, जिसने देखा उसकी आंख डबडबाई। 19 नवंबर को कुछ देर के लिए 150 करोड़ भारतीय फैंस की सांसें थम गई थीं। पहली बार मैदान पर रोहित और विराट रोए थे। ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद शमी से लेकर सिराज तक अपना अपना कोना पकड़कर रात भर रोए। कोई 1 हफ्ते तक ठीक से सो नहीं सका, किसी को 2 दिनों तक यकीन नहीं हुआ। लेकिन इन सारी भावनाओं को साइड में करके कोच राहुल द्रविड़ मीडिया के सवालों का सामना करने आए। लोग रोहित को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बात करने की हालत में नहीं थे, तो उनकी कुर्सी खाली थी। इस बीच अच्छी बात यह थी कि वर्ल्ड कप हारने के बाद भी तरह तरह के ख्यालों वाले इस देश में अपनी टीम से पहली बार किसी को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया टूर्नामेंट की ही नहीं, दुनिया की बेस्ट टीम थी, जिसने वर्ल्ड कप में लगातार पूरे दबदबे के साथ 10 मैच जीते थे। कोई भी टीम भारत के करीब भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि भारतीय टीम के हर खिलाड़ी ने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया था। लेकिन फाइनल के दिन किस्मत ने करवट बदली और एक झटके में करोड़ों फैंस का कलेजा फट गया। ऐसे में सब दुखी थे। रोहित और विराट की ये तस्वीर जितनी बार सामने आती थी, उतनी बार लगता था ये कैसी बेबसी है, इन पर क्या बीती होगी। ऐसे में ये सब कुछ ओढ़ने बिछाने वाले राहुल द्रविड़ मीडिया के सामने आए तो पहला सवाल हुआ, कैप्टन रोहित शर्मा कैसे हैं? क्योंकि 19 नवंबर को रोहित को देखकर हर दिल रोया था। द्रविड़ ने जवाब दिया, रोहित भी उतने ही दुखी हैं जितने टीम के दूसरे खिलाड़ी। ड्रेसिंग रूम में भावनाओं का ज्वार उमड़ा है। इसके बाद अगली लाइन में द्रविड़ ने अपना दर्द बताया। द्रविड़ ने कहा, यह सब देखना बहुत टफ है, एक कोच के तौर पर मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन लड़कों को अब मैं पर्सनली जानता हूं। मैंने देखा है किस तरह से इन्होंने दिन रात पसीना बहाया है, एक सपने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन कोई बात नहीं, यही तो खेल है। इस सेंटेंस के साथ अफसोस भरी लंबी सांस लेने के बाद द्रविड़ मुस्कुराए और उस मायूसी के दौर में ऐसी बात कही जो किसी के लिए भी टॉनिक से कम नहीं थी। द्रविड़ ने कहा, उस दिन जिस टीम ने बेहतर किया वो जीत गई, लेकिन मुझे यकीन है कि कल फिर सूरज निकलेगा। इस सेटबैक से हम सीखेंगे, हम सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिंदगी में अगर आप इस तरह के उतार चढ़ाव नहीं देखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। द्रविड़ की यह फिलॉसफी बाहरी दुनिया के लिए सवालों का जवाब बनी और ड्रेसिंग रूम में टीम के लिए अपने नए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का हौसला। लेकिन इस बीच टीम को द्रविड़ खुद बड़ा झटका देकर जाने वाले थे, क्योंकि कोच के तौर पर उनका करार खत्म हो चुका था और आगे कंटिन्यू करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस इंटरव्यू के आखिर में द्रविड़ से पूछा गया कि नए कोच को लेकर क्या फैसला हुआ है, तो द्रविड़ फिर मुस्कुराए और कहा, बोर्ड के मैनेजमेंट में मेरा कोई रोल नहीं है, वक्त के साथ आप सबको पता चल जाएगा। क्योंकि द्रविड़ खुद बीसीसीआई को अपना फैसला बता चुके थे कि वो परिवार को समय देना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करने का उनका कोई इरादा नहीं है। जय शाह ने पूरी कोशिश की, लेकिन द्रविड़ अपने फैसले पर कायम थे। गांगुली लक्ष्मण से भी कहलवाया गया, लेकिन द्रविड़ नहीं माने। इस दौरान T20 वर्ल्ड कप के लिए कोच के रोल में बीसीसीआई ने कुछ ऑप्शन तलाशने शुरू किए। लक्ष्मण नेहरा से बात की गई। लक्ष्मण ने कहा, मैं जूनियर टीम के साथ ही ठीक हूं। नेहरा ने जीटी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दे दिया। अब जय शाह एंड कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर एक बार रोहित को लाइन पर लिया गया और द्रविड़ के साथ हुई पूरी कहानी बताकर उन्हें तैयार करने को कहा गया। रोहित ने फोन किया और राहुल द्रविड़ इनकार नहीं कर सके। किसी तरह T20 वर्ल्ड कप तक एक्सटेंशन के लिए तैयार हो गए। हमने ये पूरी रिपोर्ट 1 दिसंबर 2023 को बताई तो बहुत सारे लोगों ने कहा, ये फेक न्यूज है, क्या तुम वहां मौजूद थे या रोहित का फोन टैप कर रहे थे जो ऐसी कहानियां लिख रहे हो। लेकिन अब जब वही कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आकर खत्म हुई, तो खुद राहुल द्रविड़ ने अपने फेयरवेल वीडियो में सब कुछ बयां कर दिया। द्रविड़ ने पहले सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को शुक्रिया कहा। उसके बाद उन्हें नवंबर की फोन कॉल याद आई तो ऐसा लगा कि अभी रो पड़ेंगे। उस दिन को याद करके कोचिंग स्टाफ के बगल में बैठे रोहित की तरफ देखकर द्रविड़ ने कहा, रो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दैट कॉल टू मी इन नवंबर एंड आस्किंग मी टू कंटिन्यू। यानी नवंबर में उस कॉल के लिए बहुत शुक्रिया जब तुमने मुझे अपना फैसला बदलने को कहा। कैप्टन रोहित अपने गुरु द्रविड़ की बात सुनकर सहज रूप से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उस एक फोन कॉल ने राहुल द्रविड़ को वो खुशी दी जो टीम इंडिया के द वॉल अपने प्राइम फॉर्म में भी हासिल नहीं कर सके। भारत के लिए खूब लड़े, अकेले दम पर मैच पलटे, लेकिन कभी किसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को छूने का सौभाग्य नहीं मिला। और ऐसे इंसान को कोचिंग के लिए मनाकर रोहित के इस एक कदम ने सबके लिए हैप्पी एंडिंग की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। विराट से लेकर
लेकर जडेजा तक टीम के सारे खिलाड़ी इसे जिंदगी भर याद करेंगे। लेकिन राहुल द्रविड़ और रोहित के लिए यह कहानी पूरी तरह फिल्मी है, क्योंकि 2007 टी20 वर्ल्ड कप खेलने से पहले रोहित ने द्रविड़ की कप्तानी में अपना करियर शुरू किया था। उसी बीच 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में द्रविड़ की कप्तानी वाली सीनियर प्लेयर्स की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी और टी20 वर्ल्ड कप से पहले द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में मिस्टर डिपेंडेबल और द वॉल के सम्मान का ग्राफ तो कभी नहीं गिरा, लेकिन कामयाबी के नाम पर 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी के सिवा कुछ नहीं था। और क्रिकेट के असली जेंटलमैन का वर्ल्ड कप हार के बाद साइन ऑफ करना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता था, क्योंकि शायद समय भी इस बात से सहमत नहीं था। तो घड़ी का कांटा घूमा, रोहित ने फोन घुमाया और द्रविड़ ने हिटमैन के साथ मिलकर अधूरी कहानी को पूरी करने का प्लान बना लिया। और फिर 7 महीने बाद जो हुआ उसे ना तो कभी दुनिया को बताने की जरूरत पड़ेगी, ना तो किसी को याद कराने की, क्योंकि इन तस्वीरों को आने वाली पीढ़ियां भी खोज खंगाल कर गर्व के साथ शेयर करेंगी। आज की जनरेशन अपने दौर के क्रिकेट की बात करेगी तो रोहित और राहुल द्रविड़ को कोई कभी इग्नोर नहीं कर सकेगा। और खुद कप्तान रोहित भी गर्व के साथ बताएंगे कि जिस कप्तान के अंडर डेब्यू किया उसे कोच के रोल में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ झूमते हुए विदाई दी और खुद भी उसी मैच में आकर अपने करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया। रोहित और द्रविड़ के इस इमोशनल बॉन्ड पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि जो बंदे दिल के सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी में कोई ना कोई रोहित जरूर आता है और पर्दा गिरने से पहले कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जो आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां तक पहुंचना आप डिजर्व करते थे। तो अपने हिटमैन और मिस्टर डिपेंडेबल की जोड़ी के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।